राघव की मूर्खता की वजह से गई आर्यन की जान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज जो राघव ने ड्रग्स ओवरडोज किया वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या राघव को यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, अपनी समझदारी नहीं दिखानी चाहिए थी? तो ये तो आज डिस्कस करना बनता है, क्योंकि आज ही राघव ने एक बड़ी गलती की और साथ में ये भी कहा कि मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हूं, मैं भांप जाता हूं जो भी होने वाला होता है। जो भी उसने अपना गौतम को बात कही, तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था आज राघव का ये वाला काम जो मूर्खता से भरा हुआ था। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, वीडियो कल ही शेयर किया था कि राघव के हाथ लगेगी ये ड्रग्स की पुड़िया। राघव के हाथ में लगी, मगर आगे राघव इसको ऐसे यूज करेगा ये मुझे नहीं पता था। अंदाजा भी नहीं कोई लगा सकता कि राघव जैसा समझदार इंसान ऐसे ही वो ड्रग्स घर में किसी कोने में फेंक देगा, नहीं अंदाजा लगा सकता। आज इसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जब किसी चीज को करना होता है, किसी को किसी बुरे काम का या किसी हादसे का जरिया बनाना होता है, तो वो जो तरीका है वो बहुत ही इलॉजिकल होता है। आज भी वही हुआ, राघव को इसका जरिया बनाना था, जैसा कि मैंने कल भी शेयर किया था कि ये पुड़िया लगेगी राघव के हाथ में और राघव के सर पे आएगा आर्यन की मौत का इल्जाम, मगर इस तरह से आएगा ये नहीं पता था। राघव को ये पता होना चाहिए था, जैसा वो गौतम से कह रहा था कि मैंने 20 साल जेल में जो बिताए हैं उससे मुझे एक एक एक्सपीरियंस है, मैं समझ जाता हूं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और मुझे सब संभालना भी आता है। सॉर्ट ऑफ जो डायलॉग उसने बोले, और गौतम का हाथ भी मरोड़ दिया कि मेरे परिवार यानी कि अनुपमा जी के आसपास भी मत फटकना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक तरह की धमकी ही थी। बट इसका फायदा क्या जब वो एक्सपीरियंस आपको अपने निजी जीवन में उसको इंप्लीमेंट करना है, आपने किया ही नहीं। कोई भी समझदार इंसान जिसको सूंघ के पता चल गया कि ये ड्रग्स है और ये ड्रग्स जो है हानिकारक होते हैं, उसने बकायदा वहां पे लेक्चर दिया कि आजकल का यूथ ऐसा करता है, आजकल का यूथ वैसा करता है। आपने लेक्चर दिया, बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया लोगों तक कि नहीं करना चाहिए, ये वो चीज है जो पहले स्वर्ग दिखाती है बाद में नरक दिखाती है। आपने सब कुछ बोल दिया, मगर आपने उसमें किया क्या? ना तो आपने ये जानने की कोशिश की कि ये यहाँ पे कैसे आया। आप उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले हो ना, आपने ये भी नहीं जाना। आपने उठा के ये डायलॉग बोल के अपना लेक्चर दे के पुड़िया ऐसे ही हवा में बाहर फेंक दी, कचरे में फेंक दी या बाहर फेंक दी। कचरे में भी फेंको, कहीं भी ऐसी ड्रग्स को फेंको, किसी के भी हाथ लगे, किसी के भी अंदर चली जाए, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सबके लिए हानिकारक ही है। तो ऐसी चीज को बहुत ही संभाल के फेंकना चाहिए, फ्लश कर दो, कुछ कर दो ताकि किसी बच्चे के भी हाथ ना लगे। वहां पे शादी है, बादशाह भी है, बच्चे भी, सब है। तो ये जो मूर्खता थी राघव की, ऐसे ही हवा में चीज को फेंक देना, ये सच में बहुत ही वीक पॉइंट था इस सीन का। क्यों करवाया ये राघव के हाथ से? नहीं करवाना चाहिए था। बच्चे बादशाह के हाथ से करवा देते, हाथ में पुड़िया लगी, ऐसे ऐसे करके फेंक दिया उसने, बच्चे को नहीं पता होता है। मगर राघव जिसने ईशानी वाले केस को इतने अच्छे से समझा, उसने बताया कि मैंने ऐसे लोगों को, पेडलर्स को जेल में देखा है, मुझे पता है ये कैसे बच्चों को उकसाते हैं, कैसे ये बच्चों को ये लत लगाते हैं। पूरा राघव ने अपना एक्सपीरियंस अनुपमा को बताया, ईशानी का केस सॉल्व किया, और आज राघव ने क्या कर दिया? तो अब अगर राघव जो है इस चीज को कहता है कि ये आगे जाके बताता है सबको कि ये पुड़िया मिल गई थी, मैंने फेंक दी थी, वो उसकी मूर्खता ही दिखाएगा। क्योंकि आर्यन की डेथ अगर होती है तो अब उसका मूल कारण राघव ही होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे किसी समझदार के हाथ में ये पुड़िया लगना और फिर उसको ऐसे ही एट रैंडम फेंक देना, ये इससे बड़ी बेवकूफी कोई हो नहीं सकती। अगर अनुपमा के हाथ में लगती तो अनुपमा इसको जरूर तरीके से देखती, कोई भी देखता, कोई भी ऐसे फेंकता नहीं जैसे राघव ने फेंकी।
तो ये बहुत बड़ी मूर्खता राघव ने की है। अब हम देख रहे हैं प्री कैप में कि क्या हुआ है, इसी की वजह से हुआ है, वो मिल भी गई आर्यन को, किसी और को नहीं मिली। तो ये जो राघव ने आज अपना समझदारी का नमूना दिया है, ये सच में बड़ी मूर्खता से कम नहीं है। ये उसने अनुपमा के एहसानों का बहुत ही गंदे वाला बदला जो है चुकाया है। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।